बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की मान में होंगे जी। तो आज हम कुरेशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो उसके लिए हम कुरेशिया नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। आपको जिस तरह मैजिकल रिंग बनानी आती है आप उस हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो हम इस तरह करके इस धागे को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कुरेशिया है इसमें डाल के फिर इस धागे को यहाँ पर लेकर आएंगे इस तरह से। फिर ये धागा जो है इस पे इस तरह से एक चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर उंगलियों में से हम निकाल देंगे इसको। तो ये इस तरह से मैजिकल रिंग बन जाएगी। फिर यहाँ पर एक चेन बनी हुई है, 2 और ये 3 और ये 4 चेन बनाकर फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, एक चेन बनाकर 4 5, फिर एक चेन बनाएंगे 6, एक चेन बनाकर 7, एक चेन बनाएंगे, फिर ये 8, एक चेन बनाकर 9 10 11, एक चेन बनाकर और ये 12। इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया और 12 चेन। इसको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इस तरह से। अब एक चेन करने के बाद अब ये जो 4 चेन बनाई थी तो ऊपर से हम एक चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस मैजिकल रिंग के धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है। तो इस तरह से ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन के गैप में बन गए। अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। जितने भी हमारे एक चेन के गैप है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। जितने भी हमारे एक चेन के गैप थे उसमें 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं एक चेन करके। फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। फर्स्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया और दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये तो इस तरह बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस राउंड में अब लास्ट पे आ गए हैं तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई है इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से ही हम फिर से 3 चेन बना लेंगे। फिर ये डबल क्रोशिया इसके बराबर हो जाएगा। अगले वाले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये जो लास्ट वाला तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से हमारे ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। तो पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया और तीसरा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बना के आगे हम सेम इसी तरह से ही बनाते जाएंगे। सिर्फ लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, फिर तीसरे राउंड में 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर चौथे राउंड में 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। जैसे 5वां राउंड शुरू होगा
तो उसमें 5 डबल क्रोशिया हो गए, फिर छठे राउंड में 6 डबल क्रोशिया, फिर 7वें राउंड में 7 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बढ़ती जाएगी। तो सेम इसी तरह बनाते हुए हमने यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो मैं इसको बना लेती हूँ 10 डबल क्रोशिया तक, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब लास्ट में आ गए हैं, तो एक चेन करके फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब ये दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमारा स्किप हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद आगे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ से हम 8 डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे, फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन करेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर एक चेन करेंगे और एक चेन छोड़ के ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इस तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। जी, तो इस तरह करके हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। यहाँ पर हमने एक चेन कर ली, फिर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन करके यहाँ पर हमने पहले एक डबल क्रोशिया स्किप किया था। तो ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया यहाँ पर फिर से स्किप हो गया और यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो 1 और ये 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हमने बना ली। ये पत्ती जो है ये कम होती जा रही है। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये एक चेन का गैप भी स्किप करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से वी स्टिच बन जाएगा। अब यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये एक चेन का गैप भी स्किप करेंगे, ये डबल क्रोशिया भी छोड़ेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आगे हम इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से फिर से हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है एक जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाकर फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाकर फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन करके फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए और ये 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से हम 1 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया ये हो गया और यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 3 चेन के गैप में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 9 डबल क्रोशिया और 10वां ये, तो टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अब यहाँ पर आगे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इस तरह से हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी जो वी स्टिच वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये भी हम इसमें काउंट करेंगे तो 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम पूरा राउंड ये कंप्लीट करेंगे। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो 2 चेन बना के फिर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर 1 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम एक चेन बना लेंगे। एक चेन के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाकर फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने कोई डबल क्रोशिया स्किप नहीं करना, बस हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक चेन फिर डबल क्रोशिया, एक चेन बनाकर फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर फिर अगले वाले में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन करके फिर लास्ट वाले में 10 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन करेंगे। एक चेन करने के बाद ये अब 4 डबल क्रोशिया है तो एक को हम छोड़ेंगे, इस वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर इसको बल देंगे और इस वाले में भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3 धागे हो गए, तो तीनों में से एक साथ इस तरह से इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर तो इस तरह से ये बन जाएगी पत्ती इसकी। अब यहाँ से ही हम एक चेन ये बना ली। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर और हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बस ऊपर से हमने एक चेन बनानी है। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट होगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमने एक चेन कर ली, फिर ये जो 2 चेन बनाई हुई थी इसके दरमियान में हमने इसके इस तरह से हमने करके इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम इसमें एक चेन करके फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसमें आ जाएंगे, इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसके इन 2 धागों में हमने इस तरह करके इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इसके ऊपर ये 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के, तो इनमें हम इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसके ऊपर ये बना लेंगे ये वाली डिज़ाइन। 3 चेन फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है और ऊपर से 3 चेन करके सिंगल क्रोशिया कर लेना है।
वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल का एक मरतबा विज़िट ज़रूर करें, देखें हमारी वीडियोस को। बहुत खूबसूरत और इजी तरीके से आपको ये डिज़ाइन सीखने को मिलेंगी। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी हम इस तरह से बना लेते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से इसके ऊपर हमने ये जो बनाए थे इसके ऊपर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से ही हम इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है, एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाकर फिर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये इसका आखिरी राउंड कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे राउंड को, फिर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने अपनी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। ये आखिरी राउंड पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।